हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्टू कैसी यूपी बोर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 7th का मैथ का सेकंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट बी। तो उसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन कौन समान है। तो पहला क्वेश्चन ये लिए हैं, फिर अगले क्वेश्चन में आपको, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि -9/12 का हम मौसन निकाल लेंगे, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हम पहले -9/12 और 8/12 को मानक रूप में लिख लेंगे, यानी कि उसका सरलतम रूप ज्ञात करेंगे। तो सरलतम रूप कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप फिर से उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 9 का मौसा हो जाएगा 3 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 या 12। तो इसमें हम देखेंगे ऊपर 2 3 है, नीचे सिर्फ 1 3 है। तो 1 3 का हम जोड़ा बना लेते हैं, तो इसमें से 1 निकलेगा 3। तो यानी 9 और 12 का मौसा आया 3। अब क्या करेंगे हम -9/12 में, यानी कि अंश और हर में हम 3 का भाग दे देंगे। तो आया हमारा 3 त्रिक के 9, 3 चौक के 12। अब इसी तरह से 8/12 का भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। 8/12 का भी हम पहले मौसा निकाल लेंगे। तो 8 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 और फिर हो जाएगा 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 का मौसा ये निकल गया और ये निकल गया 12 का। तो अब हम जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 का 2 जोड़ा बनेगा। तो इन दोनों को सर्कल कर लेते हैं। तो यानी कि 8 और 12 का मौसा आया 4। अब इसका भी हम मानक रूप ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि 8/12 में हम 4 से ऊपर भी भाग देंगे अंश में भी, और 4 से नीचे भी भाग देंगे हर में भी। तो 4 दूना 8 और 4 3 12। अब हमने देखा कि जो 9/12 है उसका मानक रूप क्या आया 3/4, यानी कि -3/4। और जो 8/12 है उसका मानक रूप आया -2/3। अब इन दोनों को हम पास में लिख के देखते हैं कि क्या ये समान है। तो बिल्कुल भी ये समान नहीं है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये समान नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये समान है। तो इसको भी हम उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो -15/45। अब इन दोनों का मौसा निकालेंगे। तो 15 का हो जाएगा 3 × 5, यानी 3 5 15, और 45 का हो जाएगा 3 × 3 × 5, यानी कि 3 त्रिक के 9 5 45। अब यहाँ पे हमारा किस किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। एक तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों 3 हैं। एक 5 का जोड़ा बन जाएगा। तो 15 और 45 का मौसा हुआ 45 का मौसा हुआ 15, 3 5 15। अब इसका भी मानक रूप ज्ञात कर लेते हैं। तो हम -15 में और 45 में किसका भाग देंगे 15 का। 15 का अंश में भी भाग देंगे, हर में भी भाग देंगे। 15 एकम 15 -1, 15 तिया 45। मानक संख्या का एक शर्त होता है कि जो भी मानक संख्या आए वो दोनों संख्या एक दूसरे का सह अभाज्य होना चाहिए। अब इसका निकाल लेते हैं 16/48 का। तो 16/48 का भी पहले हम क्या करेंगे, पहले मौसा निकालेंगे। तो 16 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 48 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसका हो जाएगा 48 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितने जोड़े बन रहे हैं। तो 4 जोड़े बनेंगे 2 के, क्योंकि 4 2 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो चलिए बना लेते हैं। यानी कि कुल मिला के ये कहना है कि 16 और 48 का मौसा आया 16। 16 और 48 का मौसा आया 16।
अब क्या करेंगे, 16/48 में हम भाग देंगे 16 से। 16/-48। अब जितने का भाग अंश में देंगे उतने का ही हर में भाग देंगे, क्योंकि दोनों का मौसा समान है। ऐसे भी किसी भी भिन्न में यदि हम अंश में जिस संख्या से भाग देंगे, हर में भी उसी संख्या से भाग देंगे, और यदि हर में किसी संख्या से भाग देते हैं तो अंश में भी हम उसी संख्या से भाग देंगे। तो चलिए देखते हैं, 16 एकम 16, 16 तिया 48। अब हमने देखा कि 15/45 का मानक रूप आया -1/3 और 16/48 का मानक रूप आया 1/-3। तो दोनों ही समान है, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, -1/3 बराबर 1/-3। ये दोनों समान है। ये तो हो गया समान और असमान ज्ञात करने की, परिमेय संख्या का समान और असमान ज्ञात करने का पहला विधि। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा विधि क्या है। सेकंड टाइप देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है -6/10 और 9/-15। तो पहला इसमें क्या करेंगे हम स्टेप, पहला स्टेप ये होगा कि जो इन दोनों का हर है, दोनों परिमेय संख्या का जो हर है, उनको हम धनात्मक बना लेंगे। तो यहाँ पे तो हर धनात्मक है ही -6/10 का। अब यहाँ पे 9/-15 है, तो यह 9/-15 हो या -9/15, वो एक ही चीज होगा। तो यहाँ पे हर धनात्मक हो गया। इसको वैसे धनात्मक बनाने का नियम है कि जैसे 9/-15 है, अब इसमें -1 का गुणा करेंगे, अंश में भी हर में भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस प्लस होके माइनस हो जाएगा। तो आ गया ना इस तरह से। तो अब हर धनात्मक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि अंश और हर का लसा निकालेंगे। फर्स्ट टाइप में हम क्या करते थे, अंश और हर का हम मसा निकालते थे, पर इसमें हमें लसा निकालना है। तो 6 और 10 का लस होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 6 का हो जाएगा, अलग अलग निकाल लेते हैं, ज़्यादा सुविधा हो जाएगा आपको। तो 2 तिहाई 6 और इसका होगा 2 5 10। तो 2 2 तो यहाँ भी है, तो कॉमन में चला जाएगा। तो 2 तिहाई 6 5 30, यानी 6 और 10 का लस आया 30। जिस प्रकार से हमने 6/10 का लसन निकाला तो 30 आया, उसी प्रकार से हम 9/15 का भी लसन निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 त्रिक के 9 और 3 5 15। तो यहाँ पे तो 3 यहाँ भी है, तो वो तो 3 कॉमन में हो जाएगा। अब इस 3 को ले लेते हैं, तो 3 त्रिक के 9, 9 5 45, यानी कि 9 और 15 का लस आएगा 45। अब हम क्या करेंगे ये कि 6 और 10 का लस आया है, अब हम यहाँ देखेंगे कि 10 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 30 आ जाए, तो हम 3 का गुणा करेंगे, तो उसी संख्या का हम अंश में भी गुणा करेंगे। तो 6 3 18 और 10 3 30। अब हम गुणा कर लेंगे, -6 में 3 का गुणा करेंगे। हमने 3 का गुणा इसलिए किया है क्योंकि इसका लस और 9 और 6 का 30 आया है। तो किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे 10 में जिससे कि ये 30 हो जाए। तो अब 3 का गुणा करेंगे 10 में, तभी तो 30 होगा, और जिस संख्या से हर में गुणा करेंगे उसी संख्या से अंश में भी गुणा करेंगे। तो हमारा गुणा करने पे आया -18/30। इसी तरह से -9/15 का भी देख लेते हैं। 9/15 का लस आया है 45।
तो अब हम 15 का गुणा करेंगे 3 में, 15 तिया 45। तो अब 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 माइनस 27, 15 तिया 45। अब यहाँ देखते हैं कि -18/30 और -27/45 आपस में समान नहीं है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -18/30 बराबर -27/45। इसको बीच से काट देंगे। फ्रेंड्स और बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। थैंक यू।